आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ में नए सरकार के गठन से पहले ही नगर निगम हरकत में आ गया है। निगम सभी अवैध अतिक्रमण चकना सेंटर्स पर कार्रवाई कर रही है और कोरबा, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, सूरजपुर, रायपुर और बिलासपुर समेत कई इलाकों में निगम ने बुलडोजर चलाया। 6 अवैध दुकानों को भी ध्वस्त किया गया है। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कई नेताओं ने इसे बुलडोजर सरकार का आगमन भी कहा है। तो आपको ये 6 तस्वीर दिखा रहे हैं। कोरबा, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, रायपुर, बिलासपुर और सूरजपुर की तस्वीर, जहां चकना सेंटर्स जो बनाए गए थे उनको निगम ने ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर का एक्शन यहां पर देखने को मिला और सियासत क्योंकि गर्मा गई है तो ये कहा भी जा रहा है कई लोगों की तरफ से कि अब बुलडोजर सरकार का आगमन हो गया है। अतिक्रमण पर कार्रवाई, अवैध तरीके से कहीं पर भी कब्जा किया जाएगा तो बुलडोजर का एक्शन होगा, ये संदेश देने की कोशिश है। और आप देखिए ये पीला पंजा कहां कहां चला है। सूरजपुर में, रायपुर में भी, बिलासपुर में भी अवैध तरीके से जो चखना सेंटर बनाए गए थे कहीं पर भी उन पर एक्शन लिया गया। नए सरकार के गठन से पहले ही राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में अवैध अतिक्रमण को लगातार हटाया जा रहा है। आज रायपुर के कालीबाड़ी सहित कई स्थानों पर सुबह से ही बुलडोजर चल रहा है, जिससे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कालीबाड़ी क्षेत्र के 6 से ज्यादा दुकानों का यहां पर देखिए किस तरीके से चिन्हीकरण किया गया और फिर उन्हें तोड़ दिया गया। वहीं दर्जनों गुमटी ठेले भी सुबह सुबह हटाए गए हैं। तो एक्शन लगातार जारी है बुलडोजर का। और आप देखिए जो गुमटी बनाए गए थे अलग अलग जगहों पर उन्हें भी कैसे तोड़ा गया है। राजधानी में बुलडोजर का एक्शन, रायपुर में और अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लिया जा रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि दुकानदार जो हैं वो सड़कों पर भी अपना सामान निकाल लेते हैं, इसके कारण यातायात बाधित होता है। इस पर यातायात पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, समझाइश दी जा रही है। हम लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंस भी कर रहे हैं कि जो भी अपना सामान अपने दुकान से बाहर निकाले वो अंदर कर ले, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। और हम नगर निगम को भी लिख सकते हैं कि उनका दुकान का जो भी को भी अनुमति जो दी गई है उसको भी निरस्त करने के लिए लिखा जा सकता है। इस प्रकार से हम अनाउंस कर रहे हैं, लोग अपना सामान हटा भी रहे हैं और लगातार ये प्रक्रिया जारी रहेगी। राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए अभी भी लगातार बुलडोजर चल रहा है। और आप देख सकते हैं कालीबाड़ी चौक में भी 2 दुकानों पर बुलडोजर चला है। सुबह बुलडोजर से इसे ध्वस्त किया गया है और पुलिस का, निगम का कहना है कि यातायात प्रभावित हो रहा था, इसलिए लगातार जो सड़क किनारे अवैध रूप से गुमटी ठेला लगाए गए हैं या फिर अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया है उन्हें लगातार हटाने की कार्रवाई जारी है। और अभी भी पुलिस का कहना है कि जहां जहां निगम है वो फोर्स मांग कर रही है वहां पर दिया जा रहा है और ऐसे अतिक्रमण को सड़क के किनारे से लगातार हटाया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में किस तरीके से जो गुमटियां बनाई गई थी इनको भी ध्वस्त किया गया, ये पीला पंजा चला है। और दूसरी तरफ जो चकना सेंटर्स बनाए गए थे उनको तो ध्वस्त किया ही गया। आपको 6 तस्वीरें हमने इससे पहले भी दिखाया, लेकिन एक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा था। आगे हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी के साथ आपको दिखाएंगे तस्वीरें भी और कहां पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है ये भी बताएंगे। युगल तिवारी रायपुर से जुड़े हैं, मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से जुड़े हैं और उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले युगल, आपके पास रायपुर में, राजधानी में खासतौर पर चिन्हीकरण किया गया और फिर अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया, क्या जानकारी अब तक कहां पर कार्रवाई हुई है? देखिए अंशिका, 7 महीना पहले एक पार्षद पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया था और उसके बाद बुलडोजर वहां पर चला था। अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से लगभग 1 दर्जन से अधिक मकान को ढाया गया था। तब कांग्रेस की सरकार थी और अब जैसे ही सरकार परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, बुलडोजर लगातार चल रहा है। रायपुर के
23 क्षेत्रों पर अब तक है वो कार्रवाई हो चुकी है। जो गुमटी ठेले लगाए हुए थे, अवैध अतिक्रमण किया था, यातायात को जो प्रभावित कर रहे थे, उनके जो दुकान है उसे ध्वस्त किया गया है, गुमटी ठेले को हटाया गया है और अभी भी कार्रवाई है लगातार जारी है। निगम व्यस्त मार्गों पर लगातार अनाउंसमेंट करके उन्हें समझाइश दे रही है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर सड़कों पर बाजार भी लगाया जाता है, उन्हें भी समझाइश दी गई है। अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। आज सुबह लगभग 6 बजे कालीबाड़ी क्षेत्रों में लगभग आधा दर्जन जो दुकान है उसे ढहाया गया है, गुमटी ठेले को हटाया गया है। मतलब यही है, साफ है कि नगर निगम जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये ऐसा निगम के और जिला प्रशासन का कहना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वार्ड है, मोहल्ले हैं जहां व्यस्तम मार्ग है, लेकिन अभी भी बेजा कब्जा और जो दुकान है वो सड़कों पर संचालित हो रहे हैं। जो व्यवसायी है दुकान तो खोलते हैं लेकिन पूरा पसरा उनका सड़कों पर रहता है, तो उन पर कार्रवाई लगातार जारी है। हंसिका, बिल्कुल। उमेश भी साथ जुड़े हैं बिलासपुर से। उमेश, अब तो ये भी कह रहे हैं लोग कि बुलडोजर सरकार का आगमन हो गया। बिल्कुल, देखिए जब से सरकार बदली है और भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से देखेंगे आप पूरे प्रदेश भर के जो अधिकारी है वो एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। जिला अधिकारी, निगम के आला अधिकारी जो है वो एक्शन मोड पर नजर आ रहा है और यही वजह है कि कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जहां पर भी अवैध कब्जे हो या जो शराब दुकान के सामने अवैध चखना दुकान खोले गए हैं उनको पहले धराशाही किया जाए। और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है, न केवल बिलासपुर में बल्कि पूरे प्रदेश भर में इस तरह की स्थिति निर्मित हो गई है। और जहां पर भी अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, अवैध कब्जे हैं या अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है, वहां पर जो है जिला प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि नगर निगम रोजाना 2 से 3 ऐसे मामलों पर कार्रवाई करता है और लगातार ये कार्रवाई जो है आगे भी जारी रहेगा, ऐसा निर्देशित जो है जिला प्रशासन ने किया है। बिलासपुर की बात करूं तो 2-3 दिनों के भीतर में ही लगभग 12 से अधिक जो अवैध चखना दुकान थे उनको धराशाही किया गया है। इसके साथ ही अवैध जो प्लॉटिंग और अवैध निर्माण जो कार्य किए जा रहे हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनका लिस्ट तैयार किया जा रहा है और जहां जहां भी इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं उसको धराशाही करने के निर्देश जो है वो जिला प्रशासन ने दिए हैं। ठीक है, तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। पीला पंजा चलते नजर आ रहा है। मिथिलेश, दुर्ग में कहां पर चला है ये पीला पंजा? निश्चित रूप से जब से यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद भी इसका सीधा असर जो है वो ग्राउंड लेवल में दिख रहा है। ये भिलाई में सबसे अधिक, यहाँ पर मैं बात करूं तो भिलाई में सबसे अधिक कार्रवाइयां हुई है। वैशाली नगर के विधायक जो नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन जब वो जीते उसके अगले दिन से ही उन्होंने बैठकों का दौर शुरू कर दिया था। उसके बाद में पूरी तरह से एक्शन में यहाँ पर पुलिस नजर आ रही है। भिलाई में करीब 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर जो चखना सेंटर चल रहे थे, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पहले जो है कई बार लोग शिकायत करते रहते थे कि वहां पर चखना सेंटर के कारण लोगों का आवागमन मुश्किल होता है, शराब दुकानें हैं, तो ऐसे को ध्यान में रखा गया और उसके बाद में सीधा जो एक मीटिंग की गई, मीटिंग के बाद में सीधा ग्राउंड में पुलिस उतरी है, नगर निगम के अधिकारी उतरे हैं और सीधा कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार चखना सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो सड़कें जो है वो यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता था जिन सड़कों पर, उनको खाली करवाया जा रहा है। जो अवैध काम हो रहे थे उनको भी ये कहा है रिकेश सेन ने कि उन्होंने भी पूरी तरह से उसको बंद करवाया जाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से एक चौतरफा प्रयास किया जा रहा है जब से बीजेपी की सरकार बनी है और यहाँ पर जो बीजेपी के जो विधायक चुनकर आए हैं वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि आने वाले समय में भी जो लोगों की शिकायतें मिलेंगी उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और शहर को जो है वो कब्जा मुक्त बनाया जाएगा, स्वच्छ बनाया जाएगा, इसके लिए पहल की जाएगी। तो आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि चाहे वाहन चालक की जो है पार्किंग है जो है उनको भी किया जाएगा। जो बड़े बड़े जो साइलेंसर जो होते हैं, जो तेज आवाज करने वाले हैं, उनके भी यानी अब ये कार्रवाई अतिक्रमण तक नहीं रहेगी, आगे भी आने वाले समय में हम कई कार्रवाई देखेंगे। जहां जहां पर अवैध तरीके से चीजें चल रही हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए।